ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। ओम नमः सिद्धेभ्यः। आत्म बने परमात्मा हो, शांति सारे देश में है। देश ना सर्वोदय महावीर के संदेश में, महावीर के संदेश में। प्रभादिराज दशरक्षण महापर्व का आज दूसरे पड़ाव का पहला दिन। अरहंत अवस्था पूरी हो गई। सिद्ध अवस्था का पहला पायदान उत्तम संयम धर्म का दिन। यहाँ से अब कर्णायोग की भाषा में गुणश्रेणी निर्जरा अप्रतिहत आगे बढ़ती चली जाएगी। देखते देखते तपो में जीवन भी होगा, त्याग में परिणति भी होगी, आकिंचन्य दशा भी प्रकट होगी और ब्रह्म भाव भी प्रकट होगा। संयम, तप, त्याग, आकिंचन्य और ब्रह्मचर्य। प्रातःकाल हम आप लोगों ने पूजा में इंद्रिय संयम और प्राणी संयम से संबंधित चर्चा की थी। इंद्रिय संयम में तो 5 इंद्रिय के विषय भोगों संबंधी दमन की भावना, काबू करने की अदम्य लालसा, शक्ति संपादन करना, इंद्रिय के विषयों से हो सके जितना दूर रहने की कोशिश करना, प्रयत्न करना। उपवास की जो व्याख्या आती है शास्त्रों में, विषय, कषाय और आहार। कितनी बातें हुई? बिल्कुल शास्त्रीय भाषा की बात कर रहा हूँ। उपवास की व्याख्या आती है विषय, कषाय और आहार। आहार तो जो अपन व्यंजन एंजॉय करते हैं, सेवन करते हैं, 56 भोग, वे सारे आहार कहलाते हैं। लेकिन आहार के पीछे मन दौड़ता इसलिए है क्योंकि कषाय है, और कषायें इसलिए उछलती हैं क्योंकि विषय हैं। विषय मतलब विषय भोग। 3 बातें हुई, विषय, कषाय और आहार। आहार के भाव, भोजन के भाव, 5 इंद्रियों के विषयों के भाव कषायों की मेहरबानी है, और विषय वासना की मेहरबानी है कि कषायें उछले बिना नहीं रहती। इन तीनों का निराकरण, इन तीनों का परिमार्जन का होना, उसका नाम उपवास है। तब धर्म के दिन अपन और विशेष चर्चा करेंगे। संयम की बात यहाँ अपन कर रहे हैं, इंद्रिय संयम और प्राणी संयम। तो इंद्रिय संयम में तो 5 इंद्रिय के विषयों से दूर रहने की, उनको जीतने की बात। प्राणी संयम में तो बहुत स्पष्ट है, 6 काय जीवों की हिंसा से हम बचे। अभी जैसे बच्चे, उनकी जो सारी झलकियाँ जो बता रहे थे, आलू है, प्याज है, समुच्चय कहें तो जमीकंद। लोग बाग तो बहुत तर्क देते हैं, कुतर्क देते हैं। तर्क तो क्या देते हैं? कुतर्क देते हैं। तुम जमीकंद तो नहीं खाते हो, मूंगफली तो खाते हो। मूंगफली तो जमीन में ही उगती है। न जाने कितने कितने कुतर्क देते हैं
लेकिन एक बात समझना, आहार त्याग के लिए विवेक की आवश्यकता है, तो आहार ग्रहण के लिए भी अकल की आवश्यकता है। क्या कहा? ये लिखने की बात नहीं है, याद रखने की बात है। सीधी बात है ना। आहार त्याग के लिए विवेक की आवश्यकता है, लेकिन आहार ग्रहण करने के लिए अकल की आवश्यकता है, बुद्धि विवेक की आवश्यकता है। क्या खा रहे हैं, भक्ष्य हैं या अभक्ष्य हैं। 22 प्रकार के अभक्ष्य हैं ना, उनमें एक अजान नाम का अभक्ष्य है, अंतिम अजान फल, जिसके बारे में हम आप लोग समझते ही नहीं है, जानते ही नहीं है। लोग बाग फिर हवा चला देते हैं, ये तो मेड इन चाइना है, वो लाल लाल होते ना। मतलब आप सोचो, जिनके बारे में हमें कोई पता नहीं है। जैसे हमें रास्ता ही पता नहीं है कि मंदिर आने का, तो भटकेंगे। और होता ऐसे ही है, जल्दी में हो, शॉर्टकट निकालने के जाए, वो ऐसा वन में निकलता है, वो गली पूरी हो जाती है और लौट के फिर बुद्धू घर को आ जाते हैं। तो एक विवेक भान की बात है। तो वो जमीकंद के बारे में माइक्रोस्कोप के थ्रू, सूक्ष्मदर्शक यंत्र के माध्यम से जो जीवों की राशि, जीवों की सत्ता, और वो भी चर्म चक्षु से अपने को दिख रहे हैं, इंद्रिय गोचर है। ऐसे तो अतीन्द्रिय गोचर तो अनंत है, चक्षु दर्शन गोचर है कि नहीं? ऐसे चक्षु दर्शन गोचर। आपने एक वाक्य बोला था, पूरे आपकी कमेंट्री में मुझे उस वाक्य ने बहुत आंदोलित किया। कभी कभी प्राय गुरुदेव श्री के व्याख्यान की जब बहुत गहराई से हम बात करते हैं, तो मैं उस बात को गुरुदेव श्री के माध्यम से ही कहा करता हूँ। यदि कोई ऐसा कहें कि जल की एक बूंद में अनंत जीव हैं, जमीकंद के एक कण में अनंत जीव हैं, कौन कहता है? बोला था ना, किसने देखा है, कौन जानता है? गुरुदेव श्री उसकी व्याख्या करते हैं, किसने देखा है, ये तेरा सवाल ही अनंत सर्वज्ञों की विराधना के भाव को बताता है। बात समझ में आई? मतलब तुम्हें सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है। और सुनो, सर्वज्ञ की श्रद्धा नहीं है, सर्वज्ञ के एक सर्वज्ञ का सवाल नहीं है, अनंत सर्वज्ञों का सवाल है। यशोधर मुनिराज के ऊपर उपसर्ग करने वाले श्रेणी को नरक ही बनने लायक था, क्योंकि वहां सवाल एक यशोधर का नहीं था, ऐसी समस्त श्रवण संस्कृति का उन्होंने कुठाराघात किया था। बात समझ में आई? ख्याल में आ रही बात? उसका आप विस्तार तो करके देखो, अभिप्राय कितना पड़ा हुआ है। एक सर्वज्ञ का सवाल नहीं, अनंत सर्वज्ञ का सवाल है। और अनंत सर्वज्ञ स्वरूपी अपना सर्वज्ञ स्वभाव है। वही सवाल सुबह के स्वाध्याय की पद्धति, अनंत सर्वज्ञ जो हैं, उन अनंत सर्वज्ञ स्वरूपी मेरा सर्वज्ञ स्वभाव है। तो पर जीव का घात तो है ही, लेकिन आत्मघात भी उसमें अंतर्गर्भित है। केवल इस सवाल में किसने देखा है? संयम धर्म के दिन ही इतनी सुंदर प्रस्तुति बच्चों की, सच में हृदय गदगद हो जाए। असंयमी जीव का इससे बड़ा और कौन सा अहोभाग्य हो सकता है? संयम के दिन ये भावी गणधरों और भावी आचार्यों के माध्यम से इतना सुंदर संयम का संदेश, दिव्य संदेश मिल जाए। एक जीव को वो उपदेश सुहाने भी लग जाए ना, सुहाने भर भी लग जाए ना, तो अनादि का निश्चयाभास छूट जाए और सम्यक सन्मुख हो जाए, पात्रता के अंकुर उगाए उसके। ऐसा
वो आयोजन था बच्चों का। तो संयम धर्म के दिन प्राणी संयम में 6 काय जीवों की रक्षा, खान पान आदि, आहार जल वगैरह बहुत सारी बातें अपन ने की थी, वो सब रिपीट नहीं करेंगे। एक वाक्य ध्यान से सुनिए। संयम को प्राप्त करने के लिए इंद्रिय भोगों को, मात्र इंद्रिय भोगों को नहीं बल्कि इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देनी होगी। क्या कहा? संयम को प्राप्त करने के लिए मात्र इंद्रिय भोगों को नहीं बल्कि इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देनी होगी। इंद्रिय ज्ञान, स्पर्शनेन्द्रिय संबंधी, रसनेन्द्रिय संबंधी, कर्णेन्द्रिय संबंधी, जितना जो भी पर सत्तावलंबी इंद्रिय ज्ञान है, उस इंद्रिय ज्ञान को भी छोड़ना पड़ेगा, वहाँ से दृष्टि हटानी पड़ेगी। आम्ही तरी सगळंच समजतो, आम्हाला तरी सगळंच लक्षात राहते, ये इंद्रिय ज्ञान का अहम है। क्या कहा? यहाँ पर्याय पूरी सारा का सारा क्षेत्र ज्ञान भाव बन करके उड़ जाएगा। कार्तिकेयान अपेक्षा में स्वामी कार्तिकेय कहते हैं, अरे कहाँ केवलियों का अनंत ज्ञान, कहाँ हमारा अल्प छद्मस्त का अल्प छद्म ज्ञान, क्या करना उसका अनंत अभिमान। बात समझ में आ रही है? इसलिए इंद्रिय भोगों के साथ साथ इंद्रिय ज्ञान को भी तिलांजलि देनी पड़ेगी। दूसरा एक वाक्य सुनिए, बहुत सुंदर। संयम क्या है? सवाल पूछें कोई अपने से, संयम क्या है? उसका जवाब, संयम एक युद्ध है। रूपक है केवल। संयम एक लड़ाई है, एक युद्ध है। स्वयं का, स्वयं की पंचेंद्रियों के भोगों की इच्छाओं के विरुद्ध। फिर एक बार सुनना संदीप जी, डेफिनेशन समझ में आया? संयम क्या है? तो कहते हैं संयम एक युद्ध है, लेकिन युद्ध किससे, किसकी? तो कहते हैं स्वयं का, स्वयं की पंचेंद्रियों के भोगों की इच्छाओं के विरुद्ध। मतलब अपने से अपनों की लड़ाई। समझ में आई? अपने जो हैं, अपनों के साथ ही अपनी लड़ाई है। मेरी ही दौड़ और मेरी ही होड़, मेरे मुझसे होड़ और मेरे मुझसे दौड़। ये जो रेस वाले वगैरह ओलंपिक्स गेम्स में जो गोल्ड मेडल जीतते हैं ना, लास्ट ईयर जीता हो, उससे पहले जीता हो, इस बार और रिकॉर्ड तोड़ उसने वर्ल्ड कप जीता हो। निशान जी, आपके ध्यान में होगा, जो भी मोस्टली खेल प्रेमी हों उनको ख्याल में होगा, लास्ट ईयर समझो उसने यदि 5.5 सेकंड इतनी दौड़ में 100 मीटर गोल्ड मेडल जीता हो, इस बार वो अपने ही रिकॉर्ड को तोड़ने की कोशिश करता है। आकाश की बात समझ में आ रही? मतलब हमें किसी और से स्पर्धा नहीं करनी है, हाँ हमें अपने आप से स्पर्धा करनी है। जैसे मैं मेरे लिए कहूँ, समझ लो जैसे कल अपन ने गीत लिया था यहाँ, माँ सुनाओ गाथा, उसमें जो कमियाँ रह गई हों वो मेरे ध्यान में होनी चाहिए। दोबारा जब मैं गाऊंगा वो कमियाँ होनी नहीं चाहिए, वो रिमूव होनी चाहिए। मतलब आत्मविश्लेषण का मार्ग है ये, आत्मविश्लेषण का मार्ग है। अपने आप को हमेशा प्रूफ करते रहो, प्रूफ रीडिंग करते रहो, अपने आप को पढ़ते रहो। तो ये कह रहे हैं अपनी जो 5 इंद्रियों की भोगों की इच्छाएं हैं उनके विरुद्ध जो हैं वो है संयम, और कोई संयम दूसरा नहीं है। आगे, जैसे चलने से पहले दिशा का निर्धारण करने पर ही गंतव्य स्थान पर तक पहुंचा जाता है, ऐसे ही संयम धारण करने से पहले, बहुत ध्यान से सुनना, संयम धारण करने से पहले श्रद्धान में वस्तु स्वरूप का निर्धारण करना ही मोक्ष रूपी गंतव्य तक पहुंचने का एकमात्र उपाय है। आप लोगों ने नंदीश्वर दीप की पूजा की होगी, कई बार की होगी संजय जी। उसमें एक जयमाला आती है, जिससे न बना कुछ घर में वह वन में जाके करेगा क्या। जयमाला की पहली पंक्ति,
इसको मैं इस बात समझ में आ रही है आप लोगों को, सभी को, बहनों को समझ में आ रही है? जिससे घर में ही नहीं बना, वो वन जंगल में जाके क्या करेगा? इसके लिए उदाहरण मैं प्रायः देता हूँ, थोड़ी सी आपको विचित्र भी लगेगी। जो अपने गांव के ही मंदिरों के दर्शन न करे, वो शिखर जी जा करके क्या दर्शन करेगा? सीधी बात है। सचिन जी, बात समझ में आ रही है? हाँ, अब वो मराठी का अथवा मुझे वो हिंदी का याद नहीं आ रहा है, गुजराती में तो मुंह पे बिल्कुल है मेरे अभी तैयार। एक कहावत है ऐसे कि, संजय शायद आपको याद आ जाए तो मुझे बताना, कि पड़ोसी को तो अपन नहीं, पड़ोसी को तो वो आटा, और अपना जो बच्चा होता है ना, वो चक्की जो होती है, घर घंटी बोलते हैं, उसको ही बस चाटता रहता है, उसके नसीब में वो आटा ही नहीं होता है। ऐसा एक, मतलब जैसे मराठी में एक और है ना, दूसऱ्या सांगे ब्रह्मज्ञान आपण कोरडे, वो तो एक विद्वत्ता, कोरी विद्वत्ता के अर्थ में, मतलब वो घर के तो खाली के खाली रहे, अपने घर के मंदिर, गांव के मंदिर, गांव के जिनेंद्र भगवान, हाँ, गांव के शांतिनाथ अशांत, और शिखर जी के शांतिनाथ माला माल। आप सोचो तो सही, हाँ, क्या इतनी अंदर की तमन्ना होती है अपने गांव में, अपने मंदिर में? अरे अपने ही मंदिर में ऊपर नीचे शिखर जिनाले 2-3 हो गए ना, तो उसमें भी अपने को बस मूल नायक के दर्शन कर लिया, और फटाफट फैंसी दर्शन का फैंसी कंपटीशन। तो बात सोचना आप थोड़ा सा, कि संयम अंगीकार करने से पहले तत्व ज्ञान कितना होना जरूरी है। भावुकता का मार्ग नहीं है ये, भावना का मार्ग है, लेकिन भावुकता का मार्ग नहीं है। क्या कहा? ये भावना का मार्ग जरूर है, लेकिन भावुकता का मार्ग बिल्कुल भी नहीं है। ये श्रद्धा का मार्ग है। बोलो तो सही आप सभी लोग, वाक्य बोलो। ये श्रद्धा का मार्ग है, अंधश्रद्धा का मार्ग नहीं है। इसलिए संयम के संदर्भ में ये बात बहुत ध्यान से सुननी चाहिए। टोडरमल जी साहब का एक वाक्य सुनिए। 7वें अध्याय में आश्रव संवर तत्व, 7 तत्वों के संदर्भ में जो प्रकरण आया, वहाँ आश्रव तत्व के प्रकरण में एक वाक्य लिखा है, हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। ये हालांकि तप के दिन वाला विषय है विशेष, उसके अपन उस दिन बात करेंगे। फिर एक बार हिंसा में, वो सावधि योग वाली बात जो आई थी ना सामयिक में, तो हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है। प्रवचन सार की गाथा, प्राणी मरे वा ना मरे हिंसा वाली बात है कि हिंसा में प्रमाद परिणति मूल है और विषय सेवन में अभिलाषा मूल है, वो वासना, वो वृद्धि मूल है। अब हंसेंगे, मैं प्रायः बोलता हूँ इस प्रकार से, जब आता है अपन भोजन के लिए बैठे हैं, श्रीमती ने पूछा बराबर कि अच्छा तुम्हारा तो आज एकासन है, क्यों? हाँ, तुम तो नहीं लोगे। वो ऐसे कहकर कह देती है और इधर पेट में चूहे कूदने लगते हैं। अब शर्म के मारे खा तो नहीं सकते बराबर। बाकी के जो खा रहे होते हैं उनको देख देख करके ही यहाँ आर्त ध्यान, और खा रहे होते हैं उनको लगता है कि हमें तो लॉटरी लग गई, वो अपने रौद्र ध्यान में मस्त हैं। और श्रीमती फिर भी अभिलाषा की परीक्षा लेने के लिए पूछती हैं, अच्छा उद्यासाठी ठेवू का? बस आप समझ गए, उद्या तरी चालते ना तुम्हाला? अरे हाँ यार, अच्छा किया यार, तुमने बहुत बढ़िया किया, एकच लाडू ठेवशील उद्यासाठी। मैं आपको सच बताता हूँ, आज उसने एक बूंद नहीं खाई उसमें से, एक कण तक नहीं खाया शाश्वत, लेकिन लड्डू की पूरी जमात को उसने खा लिया है। क्योंकि खाने की क्रिया कल करेगा, लेकिन खाने की वासना तो आज संपन्न हो गई है, सुखद संपन्न हो गई। इसको कहते हैं विषय सेवन में अभिलाषा मूल है। बहुत बहुत सुंदर बातें हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और
दो एक बातें कह करके, व्रत और प्रतिज्ञा से बचना चाहते हो, सुनना बहुत ध्यान से। क्या कहा? वो 5 बोलों में ये भी आया था, संयम और व्रत वाली बात, समन्वय वाली बात नहीं आई थी। व्रत और प्रतिज्ञा से बचना चाहते हो, सुनना ध्यान से। ये पुरुषार्थ शुद्धि में बहुत गजब का विषय आता है, विरमण हिंसा और अविरमण हिंसा। बोलेंगे अपन लोग आगे, तप और आकिंचन के दिनों में विषय आएगा। क्या कह रहे सुनना, प्रतिज्ञा लेने के भाव नहीं होते हैं, व्रत लेने के भाव नहीं होते हैं। तो व्रत और प्रतिज्ञा से बचना चाहते हो तो तुमको संवर और निर्जरा तत्व संबंधी भूल जरूर है, क्योंकि आश्रय और बंध से जो बचना चाहता है वो संवर और निर्जरा को प्रकट करना चाहता है। तो संवर और निर्जरा को प्रकट करना चाहता है, उसका जीवन व्रत और संयममय होता है। वो उन व्रत संयम नियमों से कभी भागता नहीं है। बात समझ में आ रही? 3-4 बातें साथ में हैं। इसलिए इसका अर्थ ही हुआ, संयम तुझे दुख रूप लगता है और असंयम सुहाता है। एक पंक्ति मेरे साथ गाएंगे आप लोग सभी। आत्म के हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको, फिर एक बार बोलिए, आत्म हित हेतु विराग ज्ञान ते लखे आपको कष्ट दान। छंद का लय गाते हुए याद आना चाहिए, कौन सी ढाल में से? बच्चे तो बोल ही रहे हैं, हाँ? बात समझ में आ रही है? तो ढाल याद होना चाहिए, बराबर छंद एप्रोप्रिएट ख्याल में होना चाहिए। चलिए वो तो स्मरण शक्ति की बात है, लेकिन वहाँ जो कहा ना, आत्महित हेतु विराग ज्ञान, वैराग्य और ज्ञान तत्व ज्ञान या आत्महित का हेतु है, लेकिन जगत को वो सुहाता नहीं, वो अच्छा लगता नहीं है। बात समझ में आ रही है? तो ये बात ध्यान रखना। हमको लगता है, सुनना ध्यान से, थोड़ा सा ये बहुत क्रांतिकारी वाक्य है। एक है पूछना, दूसरा है पूजना। क्या कहा? पूछना और पूजना। वाक्य सुनिए ध्यान से। हमको लगता है कि हम संयम धारण करने पर हमें कोई पूछेगा नहीं। हमारे एक मित्र था, 2-3 साल वो कुर्ता पैजामा पहने ही नहीं, याद आ रहा है आपको? तो हमने पूछा क्यों? मालूम क्या बोलता है? अरे कोई लड़की नहीं देता यार। और भारत राष्ट्र के आपके महाराष्ट्र का ही वो है, हमारा जिगरी दोस्त, सख्खा मित्र। हम तो माथा पकड़, अरे यार प्रदीप जी आपको क्या ला रहा होगा? बोले कि कुर्ता पैजामा पहनेंगे ना तो कोई आपको पूछेगा नहीं। हमको लगता है कि हम संयम धारण करेंगे तो हमको कोई पूछेगा नहीं। अरे भाई, संयम धारण करने पर सारा जग तुम्हें पूछेगा। क्या कहा? क्या कहा? समझाए छे। इसलिए संयम से भागो मत। मेरे साथ पंक्तियां बोलिए। उदासीन वृत्ति हो सब पर भाव से, बोली। उदासीन वृत्ति हो सब पर यह तन केवल संयम हेतु होय जब, यह तन केवल संयम हेतु होय, किसी हेतु से अन्य वस्तु चाहूं नहीं, किसी हेतु से अन्य वस्तु चाहूं, तन में किंचित भी मूर्छा नहीं होय जब, तन में किंचित भी मूर्छा नहीं होय, अपूर्व अवसर ऐसा किस दिन आएगा। चलो आप हिंदी में तो गा
गा गए मेरे साथ, गुजराती में देखते हैं। सर्वभाव थी औदासीन्य वृत्ति करी, मात्र देह ते संयम हेतु होय जो। सुनना ध्यान से। अन्य कारणे अन्य कशु कल्पे नहीं, कल्पना भी नहीं करेंगे। मात्र देहे पण किंचित मूर्छा नव जोय जो, अपूर्व अवसर वो क्या रे हा। कोई बात नहीं, आपकी मराठी आपको मुबारक, हमारी गुजराती हमें मुबारक। हाँ, सुनिए ध्यान से। मूर्छा शब्द का प्रयोग है, तत्वार सूत्र में कहाँ आता है मूर्छा शब्द का प्रयोग? शब्द बोलो, वही तो बीज बुद्धि। मूर्छा परिग्रह, परिग्रह किसे कहते हैं? ममत्व परिणति को मूर्छा, वो परिग्रह है। पर द्रव्यन्ते भिन्न आप में रुचि, और पर द्रव्यन्ते प्रीति जो है संसार अबोध, ये वाली बात है मूर्छा। ये अपूर्व अवसर का बहुत सुंदर छंद है। ऐसे हिंदी का एक और बहुत सुंदर संयम के लिए भी इसमें है, देखिए कितना बढ़िया है। इसका ओरिजिनल ऐसा है, संयम ना है तू थी योग प्रवर्तना। अपूर्व अवसर के 21 छंदों में संयम के संदर्भ में दी बेस्ट छंद है। हमारा मन वचन काय योग तीनों का प्रवर्तन, सुनना ध्यान से। हम सोचे तो भी संयम, बोले तो भी संयम, और हम काया से कुछ क्रिया भी करें तो भी संयम। इसको अपन ऐसा बोले व्यतिरेक भाषा में, हम सोचे तो भी असंयम का पोषण न हो, हम बोले तो भी असंयम का पोषण न हो, अथवा हम काया से कुछ क्रिया करें तो भी असंयम का पोषण न हो। और तीसरी भाषा, हम सोचे तो भी संयम की विराधना न हो, हम बोले तो भी संयम का घात न हो, और हम काया से कोई भी क्रिया करें तो संयम का घात न हो। समझ में आई बात? ऐसी हमारी मन वचन काय की वृत्ति, वो हिंदी में देखिए, संयम ही के लिए योग की वृत्ति हो। बोलिए, संयम ही के योग की निज आशय से जिन आज्ञानुसार जब, निज आशय से जिन आज्ञानुसार। देखो इसमें हिंदी में अनुवाद है निज आश्रय से, ओरिजिनल में क्या है मैम? स्वरूप लक्ष्य जिन आज्ञाधीन जो, हमारा स्वरूप का ही लक्ष्य रहे, इस प्रकार से हम जिनेंद्र भगवान की आज्ञा में रहना चाहते हैं। क्या कहा? मतलब जिन आज्ञा, केवल जिन आज्ञा पालन के लिए नहीं, हमारा तो ध्येय तो अपने स्वरूप का लक्ष्य है। बात समझ, बहुत ऊंची बात है। हम जिन मंदिर आते हैं, जिन दर्शन के लिए मात्र नहीं, निज दर्शन के लिए आते हैं। जिन दर्शन कर, किसने कहा? सदगुरु वचन सुहाय, ताते अंतर मुख मुद्रा विराजे, बराबर। तो जिन दर्शन कर निज दर्शन पा, ये प्रयोजन होना चाहिए। वह प्रवृत्ति भी क्षण क्षण घटती जाएगी। बोलिए, वह प्रवृत्ति भी क्षण क्षण घटती जाएगी। ओ अंत में निज स्वरूप में लीन जब, ओ अंत में निज स्वरूप में। तीसरी पंक्ति है ना, तीसरी बहुत खतरनाक पंक्ति है। पहली पंक्ति ने कहा संयम के हेतु से हमारा योगों का प्रवर्तन हो,
स्वरूप के लक्ष्य से ही जिन आज्ञा में हमारा रहना बने। 2 पंक्तियों का अर्थ। तीसरी पंक्ति में कहते हैं ते पण क्षण क्षण घटती जाती स्थिति। वो जो 2 बातें कही ना 2 पंक्तियों में, वो भी भूमिका के अनुसार अब शांत 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 होते चले जाए। क्यों? क्योंकि आगे लिखा है अंते थाए निज स्वरूप मालीन जो। मुझे अंत में कहाँ लीन होना है? निज स्वरूप में लीन होना है। जैसे MBBS के जो स्टूडेंट्स होते हैं ना, 5 साल खूब पढ़ेंगे, फिर 5-6 महीने की, साल भर की जो उनका स्पेशल ट्रेनिंग कैंप होता है, स्पेशल ट्रेनिंग होता है, उसको क्या कहते हैं? इंटर्नशिप। वो उनका 14वां गुणस्थान है। अच्छा, 14वां गुणस्थान कितना अच्छा लगेगा, भले ही 5-20 अक्षर प्रमाण है ना। अच्छा, फिर भी दुनिया उनको क्या कहती है? डॉक्टर साहब। अब सोचो, फिर भी उस इंटर्नशिप में जो लगा हुआ है उसके अंतरात्मा को पूछो।